राखे, चढ़ना दे कोल मेरा, वालिया सैया रखी चढ़ना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह एक बेटी की प्रार्थना एक पिता के लिए उसके दिल से निकलती है, उसको मेरे भैया भाभी उनके चरणों तक अर्पित करते हैं। कहते हैं ना कि जब हम शुक्राने की सेवा करते हैं और जब इस शुक्राने की सेवा गुरुजी के चरणों में पहुंचती है और गुरुजी उनके पास पहुंचाते हैं जिनका जिनके लिए वो सत्संग होता है। हमारा सत्संग हमारे खुद से ज़्यादा हमारे गुरु परिवार के लिए होता है, जिस तरह गुरु परिवार का सत्संग हमारे लिए होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा इस सेवा के लिए। न जाने कितनों को लाइफ की ब्लेसिंग, किसी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स से क्योर, न जाने कितनों के जीवन दान मिल जाता है, न जाने कितनों को एक आश्वासन मिल जाता है, न जाने कितने की आंसू बहना रुक जाते हैं, न जाने कितनों के स्माइल वापस आ जाती है, न जाने कितनों को हौसला मिल जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे साथ भी गुरुजी हाथ पकड़ के बैठे हैं और जो आप सुनेंगे आपके साथ भी गुरुजी हाथ पकड़ के बैठे होंगे। दोनों तरफ इनका आंचल लहराएगा, दोनों तरफ इनका हाथ हम दोनों के सर पे होगा, जो सुनेंगे वो और यहाँ जो कहेंगे उनके ऊपर। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि ये इनकी मेहर है। शुक्राना चाह के भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं संगत जी। इसकी पर्टिकुलर टाइमिंग सेट होती है हमारी, क्योंकि ये महाशिव की हाजिरी है, ये किसी मामूली की हाजिरी नहीं है संगत जी। आज का शुक्राना बहुत 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 खास है और अद्भुत कृपा से भरा है। चमत्कार शब्द मैं नहीं लेती हूँ अपने जीवा से, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार भी मुझे आज गुरुजी ने सुना दिया है और सब कुछ इनकी कृपा है। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ खरीब। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना। एक मैसेज गुरुजी के मैसेज के साथ आज मैं कनेक्ट करूंगी और ये बेटी आपको बताएगी कि गुरुजी ने किस तरह उसको समझाया और किस तरह उसको ब्लेस किया। यहाँ बात है मेरी उस दोस्त की, जिस दोस्त ने मेरे हिसाब से, मैं समझती नहीं हूँ, पर्दे के पीछे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस जिस दिन मुझे गुरुजी कहते हैं कि आज सपने में मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगा, उस दिन मेरी उस दोस्त को मैं देखती हूँ सपने में और वो कुछ ना कुछ अहितकर करती होती है। कभी सुमन को छज्जे से गिराती होती है, कभी मेरे पैर में मेरे पैर के नीचे से कारपेट खींचती होती है। एक बार मैंने उसको बहुत बड़े घाव में सड़ते हुए देखा हुआ है। और पिछली बार जब मैंने देखा तो मैं जिस रूम में थी वहाँ पे मुझे एक बच्चे ने होल्ड करके रखा था और उसको गुरुजी ने बाहर भेज दिया था और वो मुझे बुलाती रह गई थी, लेकिन उस बच्चे ने नहीं तुम नहीं जाओगी, नहीं तुम नहीं जाओगी, मुझे जाने नहीं दिया था। इस बार जब मैं उसके घर गई थी, एक जब मैं अभी अपने होम टाउन गई थी, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे उसके घर तो भेजा, लेकिन उसके घर पे गुरुजी ने उसकी ऐसी मति कर दी थी कि हम लोग 1 घंटे या 1.5 घंटे रुके थे, लेकिन गुरुजी ने उसको ऐसी मति दे दी कि उसने हमें एक बिस्किट भी नहीं खिलाया, कुछ खाने ही नहीं दिया गुरुजी ने मुझे उसके पास। और मुझे कोई दोष भी नहीं लगा, क्योंकि उसने दिया ही नहीं तो हमने खाया नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैंने उसके यहाँ पानी पिया और चाय पिया। पानी जब दिया तो मैंने मंत्र जाप करके उसे जल प्रसाद बना दिया, चाय जब दिया तो मैंने उसको चाय प्रसाद गुरुजी ने बना दिया। और सबसे पहली बात गुरुजी ने मुझे क्या सिखलाई है कि किसी के भी घर जाएगी तू, उसके मंदिर में सबसे पहले हाजिरी लगा दिया कर। उस घर में जो भी नकारात्मकता तेरे लिए तुझ पे थोपने के लिए वो रखे होंगे ना, मेरी कृपा से वो सारे देवी देवता तेरे पक्ष में हो जाएंगे और वो तुझे कुछ नहीं कर पाएगी। और संगत जी, बहुत शुक्राना है माँ काली का,
कि माँ काली ने मुझे मैसेज किया। मैं नहीं जानती हूँ कि ये कृपाएँ गुरुजी कैसे बरसा रहे हैं और किस संगत के लिए बरसा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे माँ काली का मैसेज आया कि तू चिंता क्यों करती है? तेरी माँ ने तेरी बागडोर सँभाल ली है। और जिसकी माँ अपनी बेटी की बागडोर सँभाल ले, भला उस बेटी को क्या चिंता? हाँ, थकती हूँ, रुकती हूँ, झुकती भी हूँ, टूटती भी हूँ, लेकिन एक हौसला है, मैं उठ जाती हूँ। यहाँ तो गुरुजी ने मेरे लिए इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस कर दिया है, जहाँ पे मुझे इतने सारा प्यार मिलता है। हाँ, मैं सबसे अलग-अलग से बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सबकी आवाज़ को महसूस करती हूँ, क्योंकि सबके सत्संग से मुझे एक नई दिशा मिलती है। मेरे मन को एक आशा मिलती है, मुझे हौसला मिलता है, मुझे गुरुजी मिल जाते हैं। विपिन भैया जब भी कोई पोस्ट डालते हैं, जब भी कोई शब्द डालते हैं, मुझे मैं उसको पढ़ती हूँ। सुबह उठती हूँ, मैं सारा स्क्रॉल करके पढ़ती हूँ और एक-एक शब्द से मुझे दिन भर की मेरी वो अ, जो मुझे कहते हैं ना टॉनिक, टॉनिक जानते हैं ना, हम लोग बचपन में कहते थे ना, टॉनिक पिया करो, ये वर्ड पर्टिकुलर यूज़ किया जाता था। तो वो जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं ना, उनसे मुझे टॉनिक मिलती है और गुरुजी के मंत्र जाप से मुझे संजीवनी मिलती है। संगत जी, उस दोस्त की जिक्र मैं कर रही थी, अब आप डॉट कनेक्ट कीजिए। मेरे उस दोस्त के पति यानी कि जीजा जी, मैं कहती हूँ, उनके बहनोई, उनकी बहन नहीं है इस दुनिया में, उनके बहनोई का लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था अभी, अ, जब हम लोग दरभंगा गए थे उसी टाइम पे, यही अ, दशहरे के टाइम पे। ठीक है संगत जी, ज़्यादा दिन नहीं बीता है और इतनी खराब कंडीशन थी कि उनको सारे डॉक्टर कह रहे थे कि इनका तो सब कुछ खराब है, सारे पार्ट खराब हो गए, इनका इलाज संभव नहीं है, एज भी है और मतलब एम्स तक में दिखाने के बाद उनका यही हालत था कि उनको शायद ना ही कह दिया गया था कि चलो देखो जितने दिन जी जाएंगे जी जाएंगे। एक प्रार्थना, न जाने क्यों संगत जी, हम लोग किसी का बुरा नहीं सोच पाते हैं। कैसा बनाया है ना हमें हमारे गुरुजी ने, हमारे शिव ने, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना कि भूल के आगे बढ़ो। संगत जी, पता है आपको, आज मैं गुरुजी के सामने में कन्फेस कर रही हूँ। जब सुमन जब सुमन 3 दिन वेंटिलेटर पे थे ना, और उसमें से एक दिन डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि वो नहीं है, उसी बीच में मेरी उसी दोस्त का कॉल आया था और दोस्त कहते हैं ना, जो हमें नवजीवन दे दे, जिसकी बातों से हमें नई ऊर्जा मिले। हाँ, मिली ऊर्जा। उसकी बातों से मुझे गुरुजी ने के और करीब किया, मुझे माँ काली का प्यारा भक्त बना दिया। संगत जी, उसने मुझे क्या पूछा था आपको पता है? सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, क्योंकि आज अगर नहीं बोलूंगी ना तो मेरा मन हल्का नहीं होगा। पता है संगत जी, उसने मुझे फोन पे कहा था, एक तो कभी फोन नहीं करती थी और उस दिन फोन किया तो कहा, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, जीजा जी ठीक तो हो जाएंगे ना, चल फिर पाएंगे ना? क्या बोल रहा है डॉक्टर? संगत जी, ये तरीका है बात करने का। आप खुद सोचो, ज्यादा एज भी नहीं है मेरी, छोटे छोटे बच्चे अकेली में हॉस्पिटल के आईसीयू के यूनिट के बाहर में, और वेट कर रही हूँ एक एक क्षण का, कितना कठिन होता है वो।
एक एक मोमेंट बिताना, जब हम उम्मीद करते रहते हैं एक कॉल, एक बार डॉक्टर आके बोल दे हाँ सब ठीक है। वही हुआ संगत जी। लेकिन मेरी उस दोस्त के एक कॉल ने मेरी बचपन की दोस्ती को बेजार कर दिया। उसके उस एक क्षण की, उसकी उस बात ने मुझे उससे इतना दूर कर दिया। जबकि मैं उसका नाम ऐसे ही ले रही हूँ, मुझे गुरुजी ने उससे दरकिनार करा दिया। शुक्राना गुरुजी। बात सिर्फ शुक्राने की है कि गुरुजी किस तरह हमें खुद उन आत्माओं से दूर कर देते, लेकिन फिर भी मन का जो बंधन होता है, मैं हमेशा उसके लिए मैं हमेशा उसके लिए मैं हमेशा उसके लिए दुआ ही करती रही संगत जी, क्योंकि बचपन की दोस्त है। बहुत छोटे से हम लोग एक जगह के हैं, एक साथ पले बड़े हैं। गुरुजी मुझे बार बार दिखाते रहे सपने में उसको, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। संगत जी, वो तो ऐसी लड़की है कि उसने मेरे ही पति पे डोरे डाले थे, लेकिन गुरुजी है ना, गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। संगत जी, जब मैं अब उसी के ननद के हस्बैंड, यानी कि उसी के नंदोई की तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं ठीक होंगे, लेकिन गुरुजी ने जो ये एक सेवा दे रखी है, ये सबके लिए अरदास किया कर। कभी कभी गुरुजी कहते हैं ना, तेरे किसी अपने की जिंदगी खतरे में है, उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए जप कर। तो जिस दिन उनके बारे में मैंने सुना था, तो मैंने अपने दोस्त के उस कांटेक्ट पे तो नहीं भेजा था, लेकिन उसके हस्बैंड को, क्योंकि उनके वो बहनोई लगे, और उनको मैंने भेजा था कि जीजा जी, गुरुजी सब ठीक करेंगे। बस मैंने इतना कहा था, गुरुजी सब ठीक करेंगे, और ये गुरुजी का मंत्र जाप है। और उसके बाद क्या हुआ था ना, कि जब मैं स्टेटस पे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, नॉर्मली सिर्फ मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगाती हूँ, कि चाहे अनजाने ही सही, जिससे भी वो खुलेगा उसका गुरुजी कल्याण करेंगे। कल्याण करेंगे इन द सेंस, अगर वो रास्ते पे नहीं है तो रास्ते पे लाएंगे, अगर वो भटका है तो उसकी भटकन मिटाएंगे, और अगर उसको गुरुजी को अपनी संगत में जोड़ना है तो गुरुजी उसको अपनी संगत में जरूर जोड़ेंगे। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज का एक इतनी बड़ी कृपा का न्यूज़ है कि शाम को जब निशिमा, जब विपिन भैया, जब मैंने कहा ना कि मैं पार्ट नहीं कर पाऊंगी, उसी टाइम पे इतनी तेज यहाँ पे कोई बारात जाने लगी थी, क्या होने लगा था, और मेरा फोन का नेट ऑफ ऑन फ्लक्चुएट होने लगा था। पता नहीं क्या क्या होने लगा था उस वक्त। और उसी समय वहाँ पे मम्मी भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और यहाँ पे बिग बॉस का भी बहुत शोर था, ये लोग देख रहे थे। और संगत जी, उसी वक्त एक कॉल आता है, और जैसे ही मैं अपने बेडरूम जाती हूँ, और मेरे मन में बहुत उदासी कि मैं पाठ नहीं कर पाई। और आप लोगों को मैं बताऊँ आज कि कैसे नज़र लगती है खुद की। जब हम लोग कोई पाठ करते हैं ना, अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो दूसरी बात है, लेकिन घर पे हमसे कौन सी पाठ हम कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, ये कभी मत बोलना, क्योंकि ना नज़र लग जाती है। मेरी खुद की नज़र लगी थी, इतना सुंदर मेरा पाठ होता था। लेकिन क्या हुआ ना, कि छठ पूजा याद है आप लोगों को ना, छठ पूजा से लेके अभी तक मैंने सारे पाठ नहीं किए थे। टुकड़े टुकड़े में कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बट जो मेरा क्रम था, जो मैं सब कुछ पढ़ती थी, वो सब मेरा छूट गया था। और आज का ये दिन था कि शायद गुरुजी वहाँ पाठ की सेवा का मुझे पाठ की सेवा दिला के मेरे मन से वो अ, बोझ हल्का किए कि आ, हुन बैठ मेरे पास, आ, मेरा बच्चा आ। क्योंकि आज काली तितली दिन से मेरे घर में ही है, जब से आज दोपहर से। पहले वॉशरूम को प्लेस किया, अभी मेरे बेडरूम में है, मेरे दरवाजे के ठीक ऊपर में। और माँ कालिका, मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी साक्षात पधारे हुए हैं, और अपनी बेटी का सारा कष्ट धीरे धीरे धीरे, सारी नेगेटिव एनर्जीज ले रहे हैं अपने अंदर में, भर रहे हैं। क्योंकि उनका तो यही काम है ना, कि हमें पल पल ब्लेस करना। संगत जी,
फिर गुरुजी ने मुझसे पाठ करवाया। मैं पाठ करने बैठी हूँ और सुमन आते हैं और पता है वो क्या कहते हैं, आज तो चमत्कार हो गया। मैंने बोला, मैं पाठ कर रही थी, मैंने ऐसे, तो कहते हैं कि अरे उनका तो 2 बार बस कीमो चढ़ा था और उनका तो बायोप्सी हुआ है, 2 टाइम्स बायोप्सी हुआ, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं कोई कैंसर है ही नहीं। अब संगत जी सोचिए, जिस बंदे को डॉक्टर ने बोल दिया था, 5-6 जगह के डॉक्टरों ने, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, अभी हमारे घर में हुआ है, हमारी जानकारी में, वो भी और कहीं नहीं, एम्स में और अच्छे अच्छे अस्पतालों में, बॉम्बे में। और फिर और वो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, इनका तो कहीं पे कोई कैंसर है ही नहीं। और मन में बस कुछ आ गया, मौन प्रार्थना, और शायद ये मेरे गुरु का इशारा है कि देख, जब तेरी प्रार्थना से मैं तेरे दुश्मनों का भी कल्याण करता हूँ, तो तू तो मेरी बेटी है, तुझे मैं कैसे खाली मोड़ दूंगा। और मैं बहुत रोई। सच में उस पल ऐसा लगा कि गुरुजी कितना सुनते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना था मेरे लिए, बहुत बड़ी कृपा थी गुरुजी की मेरे लिए, कि गुरुजी ने अनजाने में ही, जिसके लिए मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी, एक पिता की छाया बहुत बड़ी होती है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ब्लेस करना। और संगत जी, किस तरह गुरुजी ने सारे रिपोर्ट बदल के उनका रिपोर्ट ही नॉर्मल कर दिया। और कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे स्माइल करके इशारा कर रहे हैं कि तेरे नाल भी ऐसा ही होने वाला है, क्यों चिंता करती है पगली। थैंक यू। ये तो हो गया एक। इसके बाद उसी पाठ की सेवा के क्रम में, पता है संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। छठ पूजा वाले दिन मुझे सूर्य चालीसा का क्रम आया था, और वो क्रम आज गुरुजी ने पूरा करवाया है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि आज तेरे जीवन में, आज रात तेरे साथ कुछ अलग होगा, तुझे मेरी कृपा का असर दिखेगा, तो खुशी से झूम उठेगी, तेरा रोम रोम खिल उठेगा, और तू मेरा शुक्राना करते नहीं थकेगी। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल नहीं थक रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। मेरा मन कर रहा है बस रोने का, आपके चरणों में बैठ के, जिससे कि मैं आपके चरण पखार सकूं और बस शुक्राना कर सकूं। संगत जी, एक ये बात थी। दूसरा क्या हुआ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक संगत शेयर किया था ना, कि मेरे बेटे का 18,000 रुपए उसके अकाउंट से निकाल दिए गए, गलती इसकी भी थी। उसमें से 3,000 वापस आए थे, और बाकी के जितने भी पैसे थे वो नहीं आए थे। और 2 दिन के बाद ही जब हम लोग ट्रेड फेयर गए थे, जहाँ पे मेरे मन में भाव था कि मैं बंगला साहब जाऊंगी, लेकिन हमारे गुरुजी ने वहीं की आउटिंग इतनी लंबी करवा दी, और कहते हैं ना कि वहीं पे गुरुजी ने मुझे एक दर्शन दे दिया था। और शायद गुरुजी अभी आपसे शेयर करवाना चाहते हैं कि कौन सा दर्शन दिया था। संगत जी, वहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे अ, एक माँ और 2 बच्चे थे। अ, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वहाँ पे, और मेरे हाथ में जल प्रसाद का बॉटल था, मैं 3 बॉटल लेके गई थी। एक मेरे बेटे के दोस्त ने पिया था जो मुस्लिम है, अमीनुल, एक मेरे बेटे ने पिया था, और एक था जिसको कि मैंने और मेरी बेटी ने भेलपूरी खाते खाते शेयर किया था। उसमें थोड़ा सा ही 1 घुट पानी बचा था। और वो बच्चा मुझे पूछता है कि आंटी, ये बॉटल आपने कहाँ से लिया? तो मैंने कहा कि बेटा, ये तो मैं लाई थी। मैंने देखा कि वो बच्चा बहुत प्यासा है, बहुत 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 प्यासा है। और संगत जी, वहाँ पे कहीं पानी, मेरे पर्स में तो 3 ही बॉटल मैंने कैरी किए थे जल प्रसाद के। अब मेरे पास जल प्रसाद तो था नहीं। और लेकिन मेरे सामने में एक आइसक्रीम पार्लर था, और उसके बगल में ना पानी का बड़ा बड़ा वाला बॉटल मिल रहा था। मैं चुपके से गई वहाँ पे, मैंने एक पानी का बॉटल परचेज किया,
गुरुजी का नाम लेके। और मेरे पास जो गुरुजी कहते हैं, जो एक सेवा दे रखी है उन्होंने, कि कहीं भी जाओ तो चॉकलेट का एक पैकेट अपने पर्स में कैरी किया करो। संगत जी, इस सेवा में मैं वहाँ पे चूक गई जब मैं आंध्रा गई थी। क्योंकि होटल से बाहर आने जाने के क्रम में बैग का बार बार स्कैन होता था, और मेरे वो ठीक नहीं लगता था मुझे कि बार बार इतने चॉकलेट लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा ये क्रम छूटा, और बगल में कोई दुकान भी नहीं था, ये बात भी थी, कोई शॉप भी नहीं था। और संगत जी, होता क्या है कि मैंने वो लिया और मैं वापस आती हूँ। मैं कहती हूँ कि बेटा ये लो। तो वो बच्चा कहता है कि अ, आंटी नहीं, नहीं चाहिए। मैंने बोला बेटा आपको प्यास लगी थी ना? हाँ आंटी। वो बच्चा बहुत प्यासा था संगत जी, गोलू मोलू सा बच्चा, 2 बेटे थे और एक उनकी माँ थी। और बहुत प्यासा था वो बच्चा, मतलब उसकी प्यास उसको छलक रही थी। उसके चेहरे पे जैसे होता है ना गला सूख जाता है, तो वैसा उसका कंडीशन था। मैंने बोला नहीं बेटा। तो उसकी माँ मुझे क्या पूछती है, आपने भी खरीद के तो नहीं दे रहे हैं मुझे? मैंने बोला नहीं, मेरे पर्स में था। मैंने उनसे झूठ बोला संगत जी, क्योंकि उस झूठ में मेरे गुरु की कृपा थी। अगर मैं उसको झूठ नहीं बोलती तो वो स्वीकार नहीं करती। और सच में मैंने नहीं खरीदा था, वो तो गुरुजी ने खरीदा था, तो मैंने झूठ भी नहीं बोला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि अपने सेवक की आपे राखे। तो वो उनके सेवक थे वो बच्चे, और गुरुजी ने उनको आपे रखा। अब मैं ये ऐसे कैसे कह रही हूँ कि वो गुरुजी के थे, क्योंकि जब मैंने उनको दिया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि खाली पानी देगी। और संगत जी, मेरे पर्स में जो चॉकलेट थे, मैंने दोनों बच्चों को बोला कि ये जल प्रसाद है, ये आप लीजिए, ये गुरुजी के मंदिर का है, जय गुरुजी। तो उन तीनों ने मुझे जय गुरुजी का रिप्लाई किया, और फिर मैंने उनको अपने पर्स से एक एक मंच दिया, दोनों को पहले। तभी मेरे मन में आता है कि नहीं, यहाँ तो मुझे साक्षात दर्शन मिल रहे हैं। संगत जी, जब मैं सुबह में अपने वो जो मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हुए हैं महादेव का वो जो पत्थर शिला रूपी है गमले में, दूर्वा के गमले में, तो गुरुजी ने मुझे बताया, एक पाकिस्तानी संगत से मुझे बताया ये चीज़, कि वो उसको बोलना चाहिए जब हम जल अर्पित करते हैं कि उमा महेश्वराय नमः, और उसके बाद बोलना चाहिए कार्तिक गणपति नंदीश्वराय नमः। एक यही जगह है जहाँ पे हम गणेश को पहले नहीं मैं रखती हूँ, पहले मैं कार्तिक भगवान को रखती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े बेटे का स्थान पहला होता है। तो अगर अलग से हम गणपति की पूजा करते हैं, कोई पूजा, तो गणपति को पहले करते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरी मेरी ज़ुबान में ना कार्तिक गणपति नंदीश्वराय नमः आता है, यानी कि तीनों बच्चे, नंदी भी। और संगत जी, मैं ऐसे ही कहती हूँ। और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने उनके ही दर्शन करवाए, कि माँ गौरी के साथ कार्तिक और गणपति के। संगत जी, इतना मुझे सुकून मिला, और मैंने कहा कि नहीं, आप भी लीजिए, आप भी तो माँ हैं इनकी, आप भी लीजिए। गुरुजी के तो सब बच्चे हैं। तो वो मुझे क्या पूछती हैं कि कौन से गुरुजी? मैंने बोला छतरपुर वाले, डुगरी वाले गुरुजी। और तो फिर वो कहती है अच्छा, गुरुजी का आश्रम वाले? मैंने बोला हाँ। तो वो कहती है आप गुरुजी वाले हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी वाली हूँ, हम सब गुरुजी वाले हैं। और संगत जी, वो जो सुकून था, और वो बच्चा मुझे बाय बोलता है, बाय आंटी, थैंक यू आंटी, जय गुरुजी आंटी, और मैं धन्य हो गई थी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात माँ पार्वती, कार्तिक और गणेश मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ये छोटी छोटी परीक्षाएं लेके गुरुजी हमारा बहुत बड़ा बड़ा कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, जब वो ट्रेड फेयर का दिन था, तो मैं बंगला साहब के दर्शन करना चाहती थी, कि मैं वहाँ पे शॉपिंग करके मैं बंगला साहब में मत्था टेक के आऊँगी। लेकिन वहाँ पे बंगला साहब ने मुझे इस रूप में दर्शन दिया, क्योंकि हमारी गुरबानी में यही है कि हर एक में गुरु का रूप है, और ओंकार सब में बसता है। और जैसे ही मैं ये उनको दे के निकलती हूँ, एक बच्चा था जिसने गले में खंडा धारण किया था। वो सरदार फैमिली थी। बिल्कुल मेरे सामने से आता है, और 2 मिनट वहाँ पे ठिठक जाता है, और मैं मुझे ब्लेसिंग मिलती है खंडा साहब की। और ऐसा लगा जैसे कि उन उस खंडे से मेरे खंडे में रेज एक्सचेंज हुए हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहीं जाती हूँ ना, तो मेरे पेंडेंट जो मेरे गुरुजी ने मेरे शिव रूपी हस्बैंड से ब्लेस करवाया है मेरे बर्थडे पे, जो डायमंड का खंडा साहब मुझे ब्लेस हुआ है। डायमंड तो कहने की बात है, ये तो खंडा ही है,
ईश्वर का मेरे पास ये सौभाग्य मिला है। जीवन में बहुत शौक था कि कभी मैं भी डायमंड पहनूं। नहीं मिला था संगत जी। अमेरिकन डायमंड से ही काम चल रहा था। लेकिन गुरुजी क्या आए, जिंदगी ही बदल दी इन्होंने। सब कुछ ब्लेस कर दिया। खंडा साहब की ब्लेसिंग के साथ एक प्यारा सा डायमंड भी ब्लेस कर दिया, क्योंकि मेरे जीवन में चमकने वाले सबसे सुंदर कोहिनूर मेरे गुरुजी ही हैं। संगत जी, ये बात हो गई। और इस रूप में गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली थी। और अगले दिन क्या हुआ था कि मेरे बच्चे से वो स्कैम वाला हो गया था। अब उस दिन भी उसका पैसा वापस नहीं आया था। आज जब मैं पाठ की सेवा से इतने दिन के बाद, सोचिए छठ कब बीता है, छठ के बाद आज जब निशिमा ने मुझे कहा कि आप पाठ की सेवा लोगे, और वो गुरुजी का इशारा था मेरे लिए। और थैंक यू सो मच मेरी निशिमा, आप सच में मेरी माँ हो। न जाने कौन सा क्षण था जिस दिन मैंने आपको निशिमा पुकारा और मुझे एक प्यारी सी माँ मिल गई। और मैं बहुत खुश फील करती हूँ कि ग्रुप में सब आपको अब निशिमा ही कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुजी, जरिया बनाने के लिए और माँ की ब्लेसिंग से सबको नवाजने के लिए। संगत जी, और जैसे ही मैं करती हूँ, वहाँ पे पाठ कर रही हूँ, तो ये क्या कहते हैं, मेरे पति सुमन कहते हैं कि अरे वाह, पॉली का सारा पैसा वापस आ गया। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, इनको क्या कहूँ। संगत जी, पूरे के पूरे 18,000 उसके अकाउंट में वापस आ गए। मामूली नहीं है ये, कृपा है। इसको चमत्कार कहती है दुनिया। गुरुजी कहते हैं ना, चमत्कार नो नमस्कार है। और आज जब मैंने सूर्य चालीसा पढ़ा ना, तो उसमें ये पर्टिकुलर लाइन उसी वक्त था कि चमत्कार को नमस्कार है। जो सूर्य चालीसा जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, चमत्कार को नमस्कार है। और मैं गुरुजी की ओर देख के स्माइल की। मैंने कहा नहीं गुरुजी, कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं है, सब आपकी कृपा का असर है, सब आपकी कृपा का असर है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, आज का मेरा ये दोनों शुक्राना बहुत 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 खास था, विशेष था। क्योंकि गुरुजी ने एक तरफ जहाँ हमें लाइफ प्लेस करके हमें माँ गौरी का आशीर्वाद दिया है, हमें जीवन दान दिया है, और एक तरफ हमें गुरुजी महाराज ने लक्ष्मी माँ से भी ब्लेस किया था। गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर की लक्ष्मी अब कहीं नहीं जाएगी, वो तेरे नाल ही रहेगी। तो हाँ संगत जी, हमारे घर की लक्ष्मी हमारे पास वापस आ गई है। और जिनका भी कोई कुछ गुमना होगा, कहीं गुमा होगा, वो सब वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये गुरु जी की कृपा है। ये निरंतर बहती है माँ गंगा की धारा की तरह, बहुत सुंदर से प्यारे से प्रवाह के साथ। बस उसमें भक्ति का रस डूबा होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी का इतना बड़ा मेरे लिए आश्वासन है। जब मैं जोत करने गई थी बालकनी पे, तो बहुत सुंदर से चंद्रमा मेरी ओर मुस्कुरा रहे थे, और मैं वहाँ से आई हूँ और मेरी जोत में भी चंद्रमा बने हुए हैं। और वही बात, चंद्रशेखराय नमः ओम। संगत जी, ये सब के क्रम में होता क्या है कि आज मम्मी अपने रूम का बेडशीट हटाई थी, और मम्मी का रूम का दरवाज़ा बंद था, और माँ मुझ पे अभी गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा। मैं मम्मी के रूम में शाम से गई नहीं, बस उनको देख लिया था। फिर वो ड्राइंग रूम में ही थी, वहीं मैं उनके साथ थी। और जैसे ही मैं अभी पाठ करके वापस गई कि मम्मी का आप खाना मैं लगा देती हूँ, क्योंकि आज वो प्रॉपर खाना नहीं खाई थी दिन भर। वैसे ही वो मुझ पे चिल्लाती, मैंने देखा कि वो सिंगल बेड का बेडशीट जो बाहर में ही था, बेड पे लगा रही हैं, और बहुत गुस्से में है। तो मैंने कहा मम्मी मैं लगा देती हूँ, बहुत प्यार से मैंने कहा। वो कहती इतना देर नहीं लगाया तो अब क्या लगाओगी। मुझे बड़ा अजीब लगा सुनने में संगत जी। मैंने कहा कि मम्मी लगा देती हूँ जब तक आप खाओगे। तो नहीं नहीं, आज तो अब मैं ऐसे ही सोऊंगी। तो मुझे याद आ गया, गुरु जी की बात याद आ गई कि अगर कोई मना करे तो हट जाना, क्यों पीछे पड़ती है। द सेम मैसेज मेरे पास बैक टू बैक आया था कि अगर किसी के पीछे पड़ के तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे हिस्से की सेवा जब तुझे करनी होगी तो मैं तुझे इशारे दे दूंगा। तो संगत जी,
शायद वो मेरे कड़म कटने थे, माँ की डांट लगनी थी, तो मैंने उसको बहुत प्यार से स्वीकार किया। मैंने कहा ठीक है मम्मी, और मैं आ गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब माँ खाना खाने आई तो मैं उनके साथ बैठ के खाई नहीं, क्योंकि मुझे आज पहले शुक्राना करना था। और मम्मी ने खाना खाया और फिर वो अपने रूम में चली गई। फिर मैंने बच्चों को खाना दिया और अब मैं पहले शुक्राना की हूँ, क्योंकि कभी कभी एक बहुत प्यारा मैसेज आता है हमारे पास संगत जी। और उस मैसेज में गुरु जी कहते होते हैं कि जल्दी से शुक्राना कर बेटा, बहुत भूख लगी है। मुझे पता था गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा की है। आप सोचो संगत जी, एक लास्ट स्टेज कैंसर को नो कैंसर जोन में लाने के लिए हमारे गुरु जी को अपने ऊपर कितना कष्ट लेना पड़ा होगा। मैंने एकदम नहीं कहा था कि उनको ठीक कर दो। मैंने बस ये कहा था, गुरु जी आपको जो ठीक लगे वो करना। और गुरु जी ने तो उन्हें बिल्कुल ठीक ही कर दिया, है ना। तो संगत जी देखिए, एक बार गुरु जी का नाम लेने से जब ऐसा कल्याण होता है, अगर हम बार बार गुरु जी का नाम लेंगे तो क्या गुरु जी हमारा कल्याण नहीं करेंगे? गुरु जी सब कुछ करेंगे। गुरु जी ने जब मुझे कहा है कि तू अपनी 50th एनिवर्सरी अपने पति के नाल मनाएगी, तो संगत परिवार के साथ मनाएगी, तो क्या मैं नहीं मनाऊंगी? डेफिनेटली मनाऊंगी। जब गुरु जी ने कहा है कि तेरी मां नू मैंने न्यू लाइफ प्लस कर दी, उसनु बोल चिंता ना करी, तो क्या नहीं करेंगे? हाँ, वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने कर दिया है तो कर दिया है। जब गुरुजी ने कहा कि तेरी बेटी के हेल्थ को मैं ठीक कर रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, तो क्या वो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तो उन्होंने कर दी। उसका हल्का हल्का पेट में पेन अभी भी है, लेकिन वो मेडिसिन ले रहा है, जल प्रसाद ले रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा बिल्कुल 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 ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु जी का नाती है, वो सदाशिव महाराज का नाती है, कोई मामूली नहीं है। मेरी बेटी जो गुरु जी की बेटी है, गुरु जी की नतनी है, वो कोई मामूली नहीं है। हर लोग की भीड़ में गुरु जी हमें अलग खड़ा कर देते हैं। हर जगह गुरु जी हमें स्पेशल फील करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु जी के बच्चे हैं, क्योंकि हम अपने बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि हम अपनी माँ के आंचल के तले बहुत 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 खुशी से रहने वाले, खुशी बिखेरने वाले बच्चे हैं। हमारे साथ जो होता है हम शेयर करते हैं, हम रोते भी हैं, हम थकते भी हैं, लेकिन हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे इन बातों से कोई नेगेटिव जोन में जाए। इससे आप ये उम्मीद करो कि जब इसके साथ इतना अच्छा हुआ, मेरे साथ तो और अच्छा होगा। और जिस दिन हम ऐसे कहना शुरू कर देंगे, हमारे साथ तो गुरु जी हैं, हम पे तो कृपा होनी ही होनी है। और सच में संगत जी, कृपा होती है, कृपा की बारिश होती है। कल कैसे गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि जब घर में उड़ती हुई तितली प्रवेश करे और तेरे और अगर वो काले रंग की हो तो क्या मतलब होता है, भूरे रंग की हो तो क्या मतलब होता है। और आज गुरुजी आ गए साक्षात, वो पहले इशारा दे देते हैं कि मैं ऐसे आऊँगा, और वो आते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं अपने संगत परिवार का बहुत 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 थैंक यू करती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी, मेरे प्यारे पूरे संगत परिवार को हर उदासी से दूर रखना, उन्हें बहुत खुश रखना, उन्हें बहुत 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 खुश रखना। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सबको मैसर हो जाए। जिस तरह गुरुजी की कृपा हम सब महसूस करते हैं, पूरा विश्व गुरुजी की संगत बन जाए। इस यूनिवर्स का शुक्राना, हर माता रानी का शुक्राना, मेरे बजरंग बली का शुक्राना। और संगत जी, अभी एक सेवा गुरु जी और बता रहे हैं कि वो तुझे कंप्लीट करनी है। संगत जी, होता क्या है ना कि मैं रोज़ एक ओंकार का मूल मंत्र और गुरु जी का जाप रोज़ लिखती हूँ। और जब से मैं वापस आई हूँ ना ट्रिप से, तो मैंने अपना बैग नहीं खोला था। तो शायद वो सेवा मेरी जो ब्रेक हो गई थी, वो बहुत बड़ी सेवा है मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद ना मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक रहता है। और 2 दिन से मैं वो सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी डायरी जो है वो मेरे ट्रॉली में ही बंद है। और संगत जी,
अभी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि जल्दी से तू वो ट्रॉली खोल, क्योंकि और भी तेरी पाठ ही होती है, और पाठ कंप्लीट कर ते खुशी नाल सो जा, सुबह सब कुछ अच्छा होगा। जब मैं छोटी थी तो मैं एक रूसी किताब पढ़ती थी, उसका नाम था रूपवती वासिलिसा। इसका इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन पता नहीं क्या था, लेकिन वो रूसी राइटर की बुक है, बहुत प्यारा बुक है। और उसका एक स्लोगन बहुत प्यारा था संगत जी, कि रात से प्रभात भला, सुबह ज़रूर कोई तरकीब निकल आएगी। और हमेशा इसको अपना मूल मंत्र बनाइए कि रात से प्रभात भला, सुबह ज़रूर कोई तरकीब निकल आएगी। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी एक और प्यारा सा सत्संग, कि कल जब मैं अपने रूम से आई थी भाग के गुरुजी के पास, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी एक क्षण को, कि कुछ ऐसा सुमन को बहुत ज़्यादा वो अम, रात में दिक्कत होने लगी थी ना, तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ जोत जलाने के लिए सुबह में, सारा दरवाज़ा सारा विंडो बंद, वैसे भी अभी ठंड में सब बंद रहता है, कहीं से कोई भी खिड़की खुली नहीं है, किचन का भी दरवाज़ा बंद है, जहाँ पे एक विंडो है भी जाली बंद रहती है। लेकिन गुरुजी के जो चरण स्वरूप के पीछे का मोड़ पंख था ना, वो ऐसे हिल रहा था मानो वहाँ पे आंधी आई हुई है। और मान लो गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि ले तो मैं तेरे नाल, क्यों चिंता करती है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। सो डोंट वरी, बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और सबको खुशी बिखेरिए, क्योंकि अम, आंसू भी कभी कभी खुशी का प्रतीक होते हैं। और स्माइल बिखेरना तो सबसे बड़ी दात बख्शीश होती है हमारे गुरुजी की तरफ से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन की तरफ से शुक्राना, पॉली परी की तरफ से शुक्राना, और माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, और मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, और इस यूनिवर्स की तरफ से शुक्राना, सब की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना ही शुक्राना। गुरुजी कहते हैं ना कि शुक्राना कर और मैं तेरा हो गया। तो गुरुजी हमारे हो चुके हैं, और गुरुजी को हम लोग अब कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो बच्चे के दिल में बसती है, और गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 034691 का चार्ज, जब 7 का ब्लेसिंग्स है, 0347 हर समय 777 का ही ब्लेसिंग्स आ रहा है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। 2-3 दिन ऐसे, मतलब ऐसे बीत गया बाबा, पता नहीं चला कि आपकी ये बेटी कब आपके पास गई और आपके पास से चली आई। पर गुरु जी, आपने इतना सुकून, इतना आनंद, इतना भाव विभोर कर दिया है बाबा, कि मैं अपनी कोशिश में यदि लगती तो मरते मर जाती, पर मेरे औलाद को जिंदा नहीं पाती बाबा। पर ये मेरे परम पिता परमेश्वर की कृपा है कि मैं आपने मेरे कुल्लू को पूरा साबुत का साबुत, एकदम ट्रांसफॉर्म्ड गुल्लू में मिला दिया बाबा। आपका कितना कोटि बार शुक्राना करूं बाबा। बाबा मेरे, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी की प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष
अरदास के जोत जला के कॉफी बाबा आज ठंडा ही दिया है, जला के गुरुजी। मिठाई में बाबा कुछ नहीं इतना मंगा सकी थी, तो आज आपको बता से दिए। जल प्रसाद रखिए, यही आपके समक्ष शुक्राना सत्संग का साझा कर रही हूँ मेरे बाबा। नींद जैसे नहीं खुल रहा था, थकान बहुत चाह। कल आप जो टेस्ट लिए, 5 नंबर गेट से 18 नंबर गेट तक दौड़ाया है आपने, इसी बाबा चोट खाए हुए पाँव में जो पूरा नीला पड़ चुका है एक साइड, 2 उंगली, मतलब मेरे 2 औलाद। बाबा मेरे, आपका हम बस शुक्राना ही कर सकें क्या? नहीं मेरे बाबा, आपका तो शुक्राना से भी यदि कुछ बड़ा होता है तो हमें उसका करना चाहिए प्रभु। प्रभु मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से बोल रही हूँ बाबा, अपने बाबा के समक्ष बैठ के अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरा दिमाग शांत हो चुका है, मैं एकदम शीतल मन से, ठंडे मन से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। इस दौरान मेरे बच्चे ने हमें कुछ समझाया, हमने उसे समझाया। बाबा इतना स्थिरता, इतना गंभीर, इतना सलीके वाला, सर मैं तो खुद ही आश्चर्य कर पा रही हूँ कि अरे ये वही गुल्लू है क्या। बाबा वे बॉडी वेट करने के बाद, मतलब बाबा कोई भी देखे तो डर जाए कि कितना मोटा इंसान और कितना ही दुबला हो गया है। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हमें ये फील हुआ कि ये बेडिटिक सर्जरी उसके लिए बहुत सही नहीं है, पर बाबा आप तो कुछ और समझते हैं, कुछ अच्छा द बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। बाबा मेरे बच्चे को बेडिटिक सर्जरी तो लास्ट लास्ट ईयर आपके समाधि दिवस के दिन उसने सारी रिपोर्टें दिखाई, उसके 3-4 दिन के अंदर ही उसका ऑपरेशन हो गया बाबा। उसके बाद सिलसिला हुआ, डॉक्टर जैसे जैसे सजेस्ट करता रहा वैसे वैसे उसने अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाते गया। बाबा बस क्या था, आपने उसके मन में ये भाव दिया और ये बात हो गया। कहाँ 152 किलो का इंसान आज शायद 80-82 किलो का हो गया है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम नहीं जो करके दे सके, मेरा बड़ा बेटा अपने बलबूते पे उस चीज को कर रहा है गुरु जी। बाबा मेरे, उस उस जो पैसे की जो पिशाचिनी है, जो भी थोड़ा बहुत लेके मेरे गुल्लू को निजात दी जाइए, दिलाइए बाबा। सुनने में अच्छा तो नहीं लगता गुरु जी, पर ये चीज उसको स्लो पॉइजन की तरह खाया जा रहा था मेरे बेटे को। बाबा क्योंकि हम आंख बंद करके आपसे शुक्राना करते हैं तो हमें या तो आपके चरण, आपका यह चेहरा ऐसा कुछ दिखता है, हमें लगता है कि बाबा एकदम बाबा के सामने ही हम बोल रहे हैं। बाबा मेरे, बस मेरे पास अपने लिए बोलने के लिए कोई अरदास नहीं है बाबा। हस्बैंड अंकल अब आए हैं,
देखिए उनका दिमाग कैसा रहता है। कान का मशीन का व्यवस्था मैं कराती हूँ बाबा, और अच्छा था ना गुरुजी। मरूंगी क्या ना करूंगी, यही करना होगा, ये भी करना होगा। ठीक है बाबा, मैं वो भी करूंगी उनके लिए। बस गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि बच्चे को उस पिशाचिनी से बाबा जल्द से जल्द निजात दिलाइए। बाबा मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ कि वो इतने सुंदर नाम को भी बिगाड़ के रख दिया है उसने बाबा। बस करे गुरु जी, बहुत माड़ा कर्म कटवा लिया मेरे बच्चे का आपने। ना मैं आपको हुक्म देने वाली, ना बोलने वाली, बस यही बोलती है कि गुरु जी बस करे, उसने अपनी माड़े कर्म कटवा लिए हैं। और बाबा उसका सारा गलती को माफ कर दीजिए बाबा, उसको निरोगी काया दीजिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 437 26 नवंबर का मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और इसे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से फिर से शुरू करती हूँ और इसको गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का मुझे कल थंबनेल मिला था पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने जितने सत्संग सुन सकती थी सुने, मतलब कई कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ सुनते सुनते, आँख लग जाती है। तो उसमें ये थंबनेल था और कि पुत्र आज ये सत्संग सुनते ही सीधा तेरी हाज़िरी मुझ तक पहुँच जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ये सत्संग मैं अभी सुनती हूँ। शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद आज मैं तेरे सारे बंधन खोल दूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज मैं तुझे अपार धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, सुख प्रदान करूँगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बस मुझे पहले इस सिचुएशन से ही निकाल दीजिए गुरु जी। मुझे अभी इस वक्त पहले ये थंबनेल देख के बहुत खुशी होती थी। अभी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं किसी तरह इस सिचुएशन से हस्बैंड अंकल का ये झूठे नाम से निकले यहाँ से। मेरी ये बात मखौल में ना उड़ाई, आज तेरी ऐश 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 होने वाली है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरी ऐश सबसे पहले यही होगी कि हस्बैंड अंकल का नाम निकले केसेस में से और हस्बैंड अंकल मेरे साथ आके रहने लग जाएं। अब यहाँ पर रहने लग जाएं मुझे नहीं मालूम गुरु जी, क्योंकि मुझे बहुत 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 डर लगने, जबकि सब बहुत अच्छी जगह है जो भी है, पर जब सेफ्टी नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसे। तो सेफ्टी दूसरी तरह से की बात कर रही हूँ, तो फ़ायदा क्या है गुरु जी, जबकि हमारी सब इतने सालों से हम जो एक सेटल्ड हैं, वो अनसेटल होने वाली बात है। पर आप नाम सबसे पहले निकले और उसके बाद वो हमारे साथ आके हमको या फिर हमारे साथ रहें या फिर हमको यहाँ से निकाल के लेके चलें और फिर उनको जॉब मिले आसपास की जगह पे। अभी तो जॉब भी डर लगता है अप्लाई करने में आसपास की जगह पे। गुरुजी आप ही के डायरेक्शन से सब कुछ होगा, आपको पता है, आपकी कलम जब चलेगी। और ये 7 अभी 23 तारीख को कल था और वो 7 तारीख को हो गया है, 7 दिसंबर को डिसीजन।
तो गुरुजी आप ही, आपका ही शुभ डेट है वो, आप ही ये केस को उस दिन सॉल्व करवाएंगे और उनका नाम निकालेंगे। जब नाम निकालेंगे तो आसपास की जगहों पे वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उस वाली चीज़ से एग्जीक्यूशन से वो कहीं पर भी उनको कर दे सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सब झूठा। बहुत गुरुजी, अभी तो मेरा ट्रस्ट फेथ मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं किसी तरह बस पकड़े हुए हूँ कि भगवान मेरा ट्रस्ट फेथ बना रहे, टूटे ना इन सब चीज़ों को लेकर। पूरी पूरी ज़िंदगी जो हमने दोनों ने, जो हम दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही ईमानदार हैं, दोनों ने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, और जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो ट्रस्ट चला जाता है, ईमानदारी से भी चला जाता है, भगवान नाम की चीज़ से भी चला जाता है गुरुजी। लगता है बस जी रहे हैं, बस बस जी रहे हैं, एज अ डेड बॉडी जी रहे हैं, जिसमें ना एम है कोई, ना कोई पर्पस एम है ही नहीं। तो बस यही है कि नाम निकल जाए केस से, और उसके बाद क्या रहता है, किसी से इतना डर रहता है मुझे तो थोड़े कितने महीने अभी तक इनफैक्ट डर ही लगता है कि कोई भी गाड़ी से, कोई भी जो साथ में कोई सुपरमार्केट जाओ तो लोगों से, कि कहीं वो ही ना हो, मतलब चाहे होंगे तो हो ही नहीं सकते, पर तब भी एक खौफ दिमाग में बैठ गया गुरुजी, आपको पता है ये सब चीज़ें। और दूसरा था कि मेरी बेटी ये सत्संग तेरे पुत्र के लिए अर्जेंट करवाया है, वो औरत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। गुरुजी मैं आपके ट्रस्ट पे चल रही हूँ कि आपने उसके, आप जब उसके आसपास आप ही और हैं, पर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, और वो फिर से जो इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन टाइम है और मीटिंग्स हैं जो जहाँ पर उसका मार्क्स आने चाहिए, वो एकदम डाउन चले गए हैं। कल भी वो आया था और उसका कभी भी इतने मार्क्स कम कभी भी नहीं हुए ज़िंदगी में, और वो आके जस्ट रोने जैसा हो रहा था। तो मुझे ख़राब लगता है कि जब आपके ऊपर उसकी इतनी ट्रस्ट है, इतनी ट्रस्ट है, गलत भी होता है तब भी वो मुझे बोलता है कि मॉम डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी। जब उसकी, उस बच्चे की इतनी ट्रस्ट है गुरुजी, उसकी इतनी ट्रस्ट मत तोड़िए, उसको प्रोटेक्ट करिए गुरुजी, उसकी प्रोटेक्शन ही आप ही उसकी प्रोटेक्शन है। मैं उसी प्रोटेक्शन से चल रही हूँ। जब मेरे महाशिव मेरे घर में है, मेरे महाशिव मेरा बेटे को, अपने बेटे को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना मर्जी हो, आपके आपके पैरों के नीचे हैं, अगर आप देखा जाए शिव स्वरूप के पैरों के नीचे है तंत्र मंत्र सब, तो मुझे किस चीज़ का डर गुरुजी। अब मैं अपने को क्वेश्चन करती हूँ बार बार, जबकि जब थंब लिख पढ़ते 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 मैं एकदम, एक मेरा दिमाग थक गया है गुरुजी। ये तंत्र ब्लैक मैजिक, हादसा, एक्सीडेंट, जानलेवा बीमारी, वो पता नहीं कौन सा साया। मैं हर सत्संग में ये रिपीट करती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे जैसी सत्संग तो बहुत बहुत लोग होंगे जो ऐसे गुजर रहे होंगे इन सब चीज़ों से जो है। और बाकी आप सोशल मीडिया पे कई आप बोलते हैं चैनल्स, लोग बोलते हैं कि फेक है, पर उसको उसको भी कंट्रोल गुरुजी आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस की नहीं है, और हमारे बस की ये भी नहीं है कि कौन सी चैनल फेक है और कौन सी एक्चुअल है। मेरे को समझ नहीं आता, मैं अंकल विपिन अंकल को कितने कितने मेरे को समझ नहीं आता मैं किस चैनल को फॉलो करूँ अभी। और पर जो नेगेटिव चैनल्स होती हैं, उसके ऊपर जब मैसेजेस होते हैं, कई तो ये सब चीज़ें होती हैं, और कई बहुत एकदम अप्रोप्रिएट होने लग जा होते हैं, जो आपकी सिचुएशन को इन्होंने बिल्कुल हैमर किया होता है, नेल किया होता है कहना चाहिए। तो वो फिर उस वहाँ पर विश्वास जाने लग जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर चलने लग जाता है। तो सत्संग सुनने से एक पर्पस जो गुरुजी आपका सत्संग सुनने का है कि फेथ करना डेवलप, और फियर एंड एंग्जाइटी को निकालना। बट ये जो थंबनेल आ रहे हैं वो उल्टा ट्रिगर कर रहे हैं फियर एंड एंग्जाइटी को, और एग्जैजरेट और कर रहे हैं उसको। तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी, आपकी गाइडेंस चाहिए, आप ही इन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में ही इतनी शक्ति है ऊपर बैठे हुए हर जगह, कि आप ही इनको, जो फेक चैनल्स हैं उनको बंद करा सकते हैं। समझ ही नहीं आता कि कौन एक्चुअल है कौन नहीं है, कौन कहीं कहीं कितनों में उन्होंने डोनेशन बोल रहे हैं कि हेल्प करो, अगर आप में फेथ है आप गुरुजी हेल्प करेंगे। मेरे को तो बहुत ज़्यादा वो चैनल्स
ठीक लिख रही हैं कुछ, तो कुछ आपकी सिचुएशन से लिख रही हैं, पर आगे आप में वो क्यूआर कोड डाल देते हैं। तो ये नहीं है कि कोई दे नहीं सकता या कोई कर नहीं सकता, पर वो एक तो समझ नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं गुरुजी। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया जो कि बहुत संगत लोगों जी के दिमाग में चल रहा होगा, आ रहा होगा, कन्फ्यूजन है, एम्बिग्युइटी है इसमें फॉलो करने में। तो जब एकदम प्योरिटी नहीं होगी, जिसमें डाउट होगा, तो हाउ कैन यू फॉलो दैट? तो ये एक क्वेश्चन भी है गुरुजी, ये क्लियर करो। आप ही उन चैनल्स को बंद करवा सकते हैं जो फेक हैं, आप ही कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हमको पता ही नहीं है कि कौन सी फेक है या नहीं फेक एक्चुअल है, तो हम कैसे उनको वो फिर फॉलो कर सकते हैं गुरुजी। बस एक ये गाइडेंस चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप जैसे आते हैं थंबनेल, वो औरत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, हंसते हंसते पीठ पीछे छुरा भोंक रही है। ये सत्संग सचखंड का प्रसाद है जो तेरे मुंडे के को उस औरत के चुंगल से छुड़ा देगा, चाहे 7 मिनट ही सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अभी इसके बाद सुनती हूँ, क्योंकि मेरी कल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, अभी भी नहीं है, पर मैं सुनूंगी गुरुजी लगा के। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना आपकी हर डायरेक्शन के लिए, शुक्राना आपके स्वांस के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, आपके बचाने के लिए गुरुजी। हमको हर पल हर क्षण जो हमको पता नहीं है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके इतने अच्छे डिवाइन हाथों के लिए जो हमारे सर पे हैं, हमारे परिवार के सर पे हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अलॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। तो गुरुजी का एक बार फिर से पावन मंत्र जाप करते हुए और इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी के पावन श्री कमलों में समर्पित करते हुए और क्षमा चाहती हूँ गुरुजी अगर मैंने कोई गलत चीज़ बोली हो तो, और सभी संगत जी से भी क्षमा चाहती हूँ। और उन इस पावन मंत्र इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए उसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मैं आपकी बेटी गीता आपके श्री चरणों में पुष्प वर्षा करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ बाबा जी। पूरे परिवार की ओर से हर गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी। आपकी महिमा परंपार है, आपकी महिमा से ही हम सब दिनों दिन सुकून शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं बाबा जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के पूरे परिवार पर, उनके टीम पर, उनके चैनल पर और हम समस्त गुरु परिवार पर आपकी स्पेशल कृपा प्रसाद बरसती है, बरसती रहे बाबा जी, यही कामना करती हूँ बाबा जी। आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मंगलवार है और मंगल कामना करते हुए अपने लिए, अपनों के लिए,
पूरे गुरु परिवार और आपके सभी भक्तजनों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय बाबा जी। संगत जी, आज मंगलवार हनुमान जी जो स्वयं शिवांश हैं, बाबा जी के चरणों में, हनुमान जी के सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी इष्ट, सभी ईश्वरीय शक्तियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जी, हम सब जो परेशानी झेलते हैं, तो आज मैंने करौली बाबा जी का भी मैसेज देखा है। उन्होंने संदेश दिया है कि जो आज दिख रहा है, जो कुछ भी आज दिखाई दे रहा है, वही अंतिम सत्य नहीं है। जी बाबा जी, तुम्हारा दर्द, आंसू और कठिनाइयां, यह तुम्हारे प्रारब्ध से मिल रहे हैं बेटे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तुमने इतना सब्र किया है, अब थोड़ा और सही, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध खत्म होने का समय नजदीक है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम्हारी कई बड़ी मुसीबतें जो पहाड़ बनकर तुम्हारे सिर पर आनी थी, वो हमने सुई बराबर कर दी। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया तुम्हें बाहरी नजर से, दिखावे से देखती है, और तुम भीतर से एक कुंदन की तरह हो। जाओ बेटा, ऐश कर और शुक्राना कर। जय बाबा जी। संगत जी, यह जो संदेश है, यूं तो बाबा के सभी बच्चों के लिए, भक्तों के लिए लागू होता है, लेकिन यह संगत स्पेशल मुझे अपने बेटे के लिए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह जितना अधिक मन का साफ और सच्चा है, जितना नेक है, उतना ही उसके सच्चाई अच्छाई का लाभ उसके आसपास के लोग लेते रहे हैं। लेकिन अब जो भी हो रहा है, उसका कारण वह आज का बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे भी यह ज्ञात है। जो कुछ भी हम पवित्र पुस्तकों को पठन करते हैं, बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, बाबा जी का संदेश सुनते हैं, उसके अनुसार कि हमें प्रारब्ध के अनुसार, हमारे प्रारब्ध में जो भी दोष रहता है, तो उसे भी इस जीवन में निपटाना ही पड़ता है। उस दोष को पूरी तरह से निपटा कर ही हम पूर्ण रूपेण शुद्ध बन जाते हैं। यूं तो हमारा आत्मा पूर्ण शुद्ध रहता है, लेकिन कर्म जो कुछ भी हमने जाने अनजाने पिछले जन्मों में गलत किया था, जो भी हमारे शत्रु बने थे, वे इस जन्म में भी हमसे किसी न किसी तरीके से शत्रुता करके दुख देते हैं, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे गुरु तो सब जानते हैं। वो पूरी तरह से हमें संभालते हैं। हमारे हर तरह के दुख, दर्द, तकलीफ में हमें ज्ञान देकर, हमारे तकलीफ को शेयर करके, अपने आप में हमारी तकलीफों को क्षमा करके, स्वयं के ऊपर ग्रहण करके, हर तरह से हमें हर तरह से दोष मुक्त और कर्म दोष मुक्त बनाते हैं। हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध है। इसका तो संगत जी, इसका मतलब है कि हमें जो भी हो रहा है उस पर एक तरह से हमारा प्रारब्ध समझ के हमें भूलना है, और अगला कर्म हमें बिल्कुल शुद्ध बनाना है, जिसमें कि हमारे बाबा जी पूर्णतः समझाते हैं कि बेटा, कभी किसी को अपने से कम मत समझो, किसी को वो किसी का चुगली मत करो, और किसी से ना उधार लेना ना देना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कालांतर में कर्म दोष बन जाता है। तो हर तरह के कर्म दोष से बचने के लिए हमारे गुरुपा हमें नित्य संदेश देकर हमारे कर्म दोष को
काट कर अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग से हम सबको शुद्धता की ओर बढ़ा रहे हैं, जिसे हम नित नेम करें और हमेशा अपने प्रभु के, अपने गुरु के शरण में हमेशा सुरक्षित और शुद्ध कर्म करते हुए अपना, अपनों का और बाकी जनों का भी, बाकी जीवों का भी भला करते रहें। ये हमारे बाबा जी हमें प्रेरणा देते हैं। जय बाबा जी। बाबा जी, आज आपका सबसे पहला, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया है, तो आपका संदेश था कि बेटा शुक्राना कर दे, शुक्राना करना ही तेरी एकमात्र सेवा है। जय बाबा जी, मन में था जल्दी से जल्द करने का, तो बाबा जी आपने यह संदेश दे के मुझे जी शुक्राना करने के लिए प्रेरित किया। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। आप अपने सभी बच्चों पर हर पल कृपा बरसाते हैं कि किसी से कोई गलती ना हो। आप ऐसा संदेश दे के हमें सचेत करते हैं बाबा जी। आप आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हमारे गुरुपाद के बताए निर्देशों का और उनके पवित्र पुस्तकों का, कुछ सत्संग का भी जो मैं सुनती हूँ, और बहुत से ऐसे पवित्र ग्रंथों का भी, जिससे यही पता चला है कि हमारा जीवन एक कर्म चक्र है। जीवन जीवों का संबंध जो हमारा है वह इन 7 चक्रों के अनुसार, कर्मानुसार होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र से बना हुआ है। यह इन चक्रों में जब भी अशुद्धियां आ जाती है, चाहे कर्मों के द्वारा हो या किसी के द्वारा किए गए नेगेटिव के कारण हो, जब भी अशुद्धियां आ जाती है तो एकमात्र मंत्र जाप से ही, शुद्ध मन से, शांत मन से मंत्र जाप करने से, एवं आध्यात्मिक चिकित्सा, बहुत सारे चिकित्सा हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इनको अपनाने से हमारे चक्रों में शुद्धियां हो जाती है और हमारा जो कार्य है, हमारा कर्म, हमारा मन और हमारी आत्मा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास पूर्णतः गुरुपा के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति हमेशा के लिए जुड़ जाती है। और इस बात के लिए हमारे गुरुपा हर पल हम पर कृपा बरसाते हैं, ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक चिकित्सा जो हम सभी जानते हैं, भजन पूजन करना, पाठ पठन करना, दान पुण्य करना, प्राणायाम करना, ईश्वर सेवा करना, गुरु सेवा करना, जीवों की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा करना, प्रकृति का संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, अन्न संरक्षण करना, जरूरतमंदों को हो सके तो रक्त दान करना आदि, ये सब जो चमत्कारी उपाय है, इन सब के द्वारा भी हमारा जो चिंता रूपी हमारे आसुरी शक्ति को से हम मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार हम अपने परमात्मा के चरण शरण में हमेशा के लिए हम हमेशा के लिए समर्पित रह सकते हैं। और यही हमारा एकमात्र ध्येय है कि हम हर पल हर क्षण अपने परमात्मा, अपने गुरुपाद के चरण शरण में रहें। तो उसके लिए वे बाबा जी कुछ संदेश भी देते हैं, दिए हैं मुझे। बेटा, गुरु कृपा ने जो बुरा होना था उसे होने से रोक दिया, अब शुक्राना बाकी है। बाबा आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आगे बाबा कहते हैं, तेरी बीमारी जो तुझे खींच कर अस्पताल ले जाना चाहती थी, मैंने होने नहीं दिया। जो तेरे लिए विनाश बनकर आ रहा था, मैंने उसे वरदान बना दिया। जय गुरुपा। यह सब आप ही कर सकते हैं बाबा जी, क्योंकि आप हमारे अनंत बेअंत हमारे हमारे लिए सर्वस्व है बाबा। आप ही के चरणों में सब कुछ समर्पित है। आप ही ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों के ये जो भी अभिशाप है उसे वरदान बना सकते हैं बाबा जी। आप ही हमारे दोनों कुल के पूर्वजों के सभी गलतियों को क्षमा करके, उनके ऊपर जो भी श्राप लगा था उनको श्राप मुक्त करके, हमारे परिवार को हर तरह से चिंता मुक्त करके, हमारे बच्चों को, अपने सभी संगत परिवार के बच्चों को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को आप हमेशा के लिए अपने छत्र छाया में ले लिए बाबा जी। इन सारे बातों के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी।
जय बाबा जी। अगर ये सत्संग सुन लिया तो तेरा बुरा भी भले में बदल जाएगा बाबा जी। मैं भी कोशिश करती हूँ आपके प्राय सत्संग को सुनूं, क्योंकि आप हमारे ही लिए, हमारे कष्ट को काटने के लिए, हमें ब्लेसिंग देकर हमारा भला करने के लिए करते हैं बाबा जी। बाबा जी, संगत जी, बाबा जी कुछ हमें निषेध करते हैं कि कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना, बीते जीवन के विरोधियों को माफ कर दो, और उन सब बातों को जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है एक सीख समझकर उनको, उससे सबक लेकर आगे बढ़ जाओ। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर चिंता किस बात की। जय बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और बाबा जी कहते हैं कि वर्तमान में ही खुश रहो, बीती हुई बातों को भूल जाओ, एक सीख समझकर भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हमेशा वर्तमान में ही खुश रहना। जय बाबा जी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, आपके मुस्कुराहट भरी स्वरूप को देखकर ही हम खुश रहते हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं अतीत को भूल जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे गुरुदेव लगातार प्रयत्न करते हैं कि हम उनके संदेशों को, आदेशों को पालन करते हुए हमेशा अच्छे विचारों में, सद्वृत्तियों में रहें, और विवेकशील जीवन जिए, और आने वाले हर अवरोधों से, हर बाधाओं से बचें, और एक तरह से हम संकल्प में जिए कि हम बाबा जी के बच्चे हैं, और उनके अनुयायी बनकर, उनके सच्चे भक्त बनकर ही जिएंगे। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, वैसे भी मनुष्यों का जो मन है वो परिवर्तनशील है, जैसे मौसम परिवर्तनशील है वैसे ही, और हमारा मन भी 4 प्रकार से विभाजित हो जाता है: वर्तमान मन, अनुपस्थित मन, दोहरा मन, एकाग्र मन। तो हमें जीवन में खुश रहने के लिए एकाग्रचित्त होना जरूरी है। ऐसी प्रेरणा हमारे गुरु जी हमें दे रहे हैं कि हमेशा वर्तमान में रहो, तभी तुम खुश रहोगे। और जिस प्रकार से एक शिकारी भी एकाग्रचित्त होकर ही शिकार करता है ना, और डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो एकाग्रचित्त होकर करता है, वाहन भी चलाने वाला चालक एकाग्रचित्त होकर ही सही ड्राइव करता है, सेना भी एकाग्रचित्त होकर ही शत्रुओं को हराता है, वैसे ही गुरु भक्ति से ही हमें, गुरु चरणों की भक्ति से ही हमें सुकून, शांति, भक्ति और मुक्ति की प्राप्त होती है। इसलिए हमें 2 मन नहीं, एक मन में ही जीना है, और हमारा एक निष्ठ मन हमारे ईश्वर के, हमारे गुरु चरण में ही व्याप्त रहे। यही हमारी एकमात्र इच्छा, निष्ठा, लगन है हमारे गुरु के चरणों में। बाबा जी, इतनी सारी ज्ञान आप अंदर से, चाहे योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ब्लेसिंग के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, जो भी आप देते हैं, इन सारे बातों के लिए आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम सब आपके संतान हैं, हम सब आपके भक्त हैं, हम सब आपके चरणों में ऐसी ही लगन लगाए रखें, ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग देते रहिए बाबा जी। हर भूल चूक त्रुटि अपराध क्षमा करें। मैं अपनी वाणी पर विराम करने से पहले बाबा जी यही कहूँगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सर्वस्व है, गुरु ही सर्वोच्च है, शिव गुरु ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 26 तारीख है और आज बुधवार है, मेरे गणु जी महाराज का दिन। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। अमृत वेले का सुबह के 6:59 हुए हैं।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। बस आपके सत्संग पढ़ती रहती हूँ एज यूजुअल, कभी खुशी कभी गम बट एनीवे it's a very big blessing that we come to know what is going to happen. So शुक्राना 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 मेरे मालिक। How many people have that advantage or that privilege to know कि कष्ट आने वाला है और फिर बताते भी आप हो और संवारते भी आप हो। ऐसी सर्विस कहाँ मिलेगी गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपको जितना शुक्राना किया जाए वो पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे कितने जन्म बीत जाएं। हमने तो सीखा ही इस जन्म में कि शुक्राना करना होता है। बट थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके बिना तो आई डोंट थिंक दिस लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। इट्स लाइक हेल। सो बट फिर भी मैं कहूँगी आपकी रहमतें इतनी है कि वो ही देख देख के मन खुश रहता है। सो महाराज, आज का दिन बस मैंने शुक्राना करना था और आपकी ब्लेसिंग्स लेनी थी, वो तो आप देते ही रहते हैं। सो मैं आपको फिर मिलूँगी, आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो।